everyone student, good afternoon. स्टैंडर्ड 10th लेसन 2 बूढ़ी काकी। इसके बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हैं। आप एक्सरसाइज 4 देखना। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन है, क्या देखकर रूपा का पश्चाताप हुआ, क्यों हुआ? रूपा ने ऐसा क्या देखा था, उसको पश्चाताप हुआ था और क्यों हुआ था? देखो बच्चों, उत्तर में मैंने लिखा है, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। जो रूपा के बड़े बेटे का तिलक था, वहाँ पर मेहमान आए हुए थे और उनको पूड़ियाँ परोसी जा रही थी, कचौड़ी भी और मसालेदार सब्जी भी परोसी जा रही थी। सब खा पी कर सो गए। सब मेहमान थे और घर के मेंबर थे, सब खा पी कर के सो गए थे। पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। जो बूढ़ी काकी थी ना, किसी ने भी खाने को नहीं दिया और ना ही उससे पूछा, आप खाना खाओगी कि नहीं खाओगी? रात को रूपा की नींद खुली। रात जब हो गई, रूपा सो रही थी, उसकी सोते टाइम नींद खुल गई तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से, नेक्स्ट पेज बच्चों, व्याकुल बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कढ़ा के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस बात पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए इन्हें कोठरी में पटक आया। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अफसरों पर अमानुषों व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग यहीं कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है, कहा करें लोग। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल
रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाएंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। नेक्स्ट पेज बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर में बच्चों मैंने लिखा है, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवा अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था तथा मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज 5 है। आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। नेक्स्ट पेज। उत्तर में बच्चों मैंने लिखा है, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चे जैसी हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। नेक्स्ट, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। आंसर, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। स्टूडेंट, अब मेरे क्वेश्चन आंसर ही समाप्त होते हैं।